नमस्ते बच्चों। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। अम्मू बहुत उत्सुकता से आप सबको एक कहानी सुनाने के लिए तैयार बैठी। हमेशा तत्पर रहती है अम्मू कि बच्चों को वो ढेर सारी कहानियां सुनाए, क्योंकि कहानियों का जो असर होता है ना हमारे दिमाग पर, बड़ा ही अद्भुत होता है। छांट छांट कर अम्मू कहानियां लाती हैं आपके लिए, ऐसी कहानियां जिनके प्रभाव से आपको अपना दिमाग, मस्तिष्क, हृदय सुंदर बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो और अपने जीवन में क्या सही है क्या गलत है समझने में भी बड़ी आसानी हो। इसलिए आज अम्मू जो कहानी लाई हैं वो पंचतंत्र की कहानियों में से एक है। आप सबको पता है कि पंचतंत्र की कहानियां तो बड़ी ही शिक्षाप्रद होती हैं, रोचक तो होती हैं, इसीलिए इतनी लोकप्रिय भी हैं और बड़ी अच्छी सीख देकर जाती हैं। ऐसी सीख जो हम सब के जीवन में काम आए। आज की कहानी अम्मू जो लाई है उसका नाम है दुष्ट बहेलिया और चतुर कबूतर। चलते हैं, सुनते हैं कहानी दुष्ट बहेलिया और चतुर कबूतर। एक बड़ा ही सुंदर जंगल था, हरा भरा, जानवरों से पक्षियों से भरा हुआ। पेड़ पौधे, फूल पत्ती, रंगों की बहार, पक्षियों की चहचहाहट, सुंदर तालाब नीला, उसमें जल के जीव आराम से रहते तैरते, और बड़ा ही प्यारा सुंदर जंगल, और वहां के रहने वाले जीव जंतु बड़े ही सुख और चैन से अपना जीवन बिताते थे। एक बड़े से पेड़ के ऊपर एक घोंसला बनाकर एक कौवा रहता था। कौवे को अपना जंगल बड़ा पसंद था। कहीं पर भी वो उड़ के जाता लेकिन वापस अपने घोंसले में जरूर आता, क्योंकि उसको अपना घर छोड़ के कहीं और अच्छा ही नहीं लगता। उसकी बड़ी दोस्ती भी थी आसपास के पक्षियों से, सबसे बड़ी दोस्ती थी। एक दिन सुबह का समय था और कौवे महाशय अपने घोंसले पे बैठे काव 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 कर रहे थे। सबसे बातचीत कर रहे थे, बुला रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे और सुबह का आनंद ले रहे थे। ताजगी भरा माहौल था। पक्षीगण दाना चुनने में व्यस्त थे। तितलियां उड़ के फूलों से मधु ले रही थी, फूलों का रस ले रही थी, और जानवर भी इधर उधर घूमते हुए विचर रहे थे। कौवा भी इस सुंदर प्राकृतिक वातावरण का मजा ले रहा था। तभी ठिठक गया। उसने देखा एक व्यक्ति आ रहा है, उसके हाथ में कुछ है और उसके साथ दो खूंखार से कुत्ते भी हैं। वो व्यक्ति आया। अब ये कौवा सोचा मैं चुप रहूं, जरा देखूं तो ये कौन है और इस जंगल में क्या करने आया है। इसकी शक्ल सूरत तो मुझे कतई पसंद नहीं आ रही है। क्रूरता झलक रही है और क्रूरता के साथ साथ धूर्तता भी झलक रही है। देखूं तो इन महाशय का मकसद क्या है। कौवा चुपचाप घोंसले पे बैठे टुकुर टुकुर देखने लगा। अब वह जो व्यक्ति था ना, वह एक बहेलिया था, पक्षियों को पकड़ने आया था और एक बड़ा सा जाल लेकर आया था। वो आया, जाल लिया और एक पेड़ के नीचे उस जाल को बिछा दिया। उसके साथ के जो कुत्ते थे बड़े ही मजे से इधर उधर कूद रहे थे और बहेलिया क्या कर रहा है देख रहे थे। बहेलिये ने अपनी एक पोटली निकाली, उसमें देखा बड़े सारे दाना है, दाना भरा पड़ा है। उसने दाना लिया
और वो जाल के ऊपर सब इधर उधर सब छितरा दिया, फैला दिया। और फैलाने के बाद चुपचाप जाकर एक झाड़ी के पीछे, झाड़ी बड़ी घनी सी थी, बहेलिया पीछे बैठा था। सामने से कहीं दूर दूर तक किसी को शक भी नहीं होता कि झाड़ी के पीछे बहेलिया बैठा है। कौवे ने ऊपर से ये सब देखा और उसके काटो तो खून नहीं। उसको बहेलिए की पूरी चाल समझ में आ गई। वो समझ गया कि ये पक्षियों को पकड़ने के लिए दाना डाल के गया है। पक्षी दाना चुनने आएंगे और ये जाल में फंस जाएंगे। तो कौवे ने सोचा मैं सबको बता दूं। तो उसने काव 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 करके जो आसपास में सब उसके कौवे भाई बंधु सब थे, सबको बता दिया कि भाई लालच मत करना, दाना देखकर नीचे मत पहुंच जाना, बहुत मुसीबत में फंस जाओगे। सबको वो बता रहा था और उसकी बात सुनकर सारे कौवे, जो भी दूसरे पक्षी सब सुन रहे थे, ऊपर ही ऊपर अपने पेड़ों पर चले गए। कोई नीचे नहीं गया। कौआ ने तो चैन की सांस ली कि मैं तो यहाँ से अब हिलूंगा नहीं। कोई पक्षी इधर आएगा, कोई आएगा, मुझे उसको चेताना है। तभी उसने देखा बड़ा ही सुंदर सा, खूबसूरत सा एक कबूतर आ गया। उस कबूतर ने आकर कौवे के पेड़ के ऊपर बैठा। वो कबूतर बैठा। कबूतर जब बैठा, कौवे ने बोला, अरे भाई, आपको तो पहले कभी नहीं देखा। हाँ, हम बड़े दूर जंगल से आ रहे हैं। इस जंगल की बड़ी तारीफ सुनी तो हमने सोचा चल के इस जंगल की सुंदरता को देख के आते हैं। ये बात कर ही रहा था कबूतर कि उसके पीछे पीछे और बहुत सारे सफेद सुंदर कबूतर का झुंड आ गया। जैसे आया ना वो झुंड, कौवे ने उस कबूतर के सरदार से कहा, भाई सुनो, अपने सब मित्रों को कह दो नीचे दाना देखकर ललचाए ना, चुगने ना जाए, जाल में फंस जाएंगे। ये एक चाल है, बहेलिया बैठा है छुप के। लेकिन कबूतर ना, उसने सोचा नाहक ये हमको डरा रहा है। उसने कहा, अरे हमको डराओ नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। और कहते कहते कौवे की आंख के सामने वो जाकर नीचे बैठ गया, दाना चुगने लगा। जैसे ही वो चुगने लगा दाना, सारे उसके मित्र, पूरा झुंड कबूतरों का जो था, सब ने अपने नेता का पालन किया और पीछे पीछे जमीन पर दाना चुगने बैठ गए। दाना चुगने जैसे ही बैठे, जाल में फंस गए। बहेलिया तो दूर से देख रहा था। उसने तो देखा कि इतने सारे कबूतर एक साथ आ गए जाल में। खुश खुश भागता हुआ आया। कुत्ते भी उसके दोनों भौंकते हुए, दुम हिलाते कूदते फांदते आए। अब तो कबूतरों की हवा निकल गई, डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कबूतरों के सरदार ने सोचा, मुझसे कितनी भारी भूल हो गई। उस भले कौवे ने मुझे चिताया था, सावधान किया था, मैंने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन अभी घबराने का वक्त नहीं है, हमको सोचना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। दूसरे कबूतर बोले, कोई इधर भागने की कोशिश करे, कोई उधर, तो जाल कभी इधर खिसके कभी उधर खिसके। उनके नेता ने कहा, भाई सुनो, हम सबको इस मुसीबत के समय एक होना है। अकेले अपनी सुरक्षा की मत सोचो, हम सबको इकट्ठे सुरक्षा पानी है और इस समस्या का हल ढूंढना है। अगर अलग अलग कोशिश करोगे तो वो भरुंडे की तरह मुसीबत, और भारी मुसीबत में पड़ोगे। भरुंडा, ये भरुंडा कौन है? अरे, तुम लोगों ने भरुंडा पक्षी की कहानी नहीं सुनी? नहीं सरदार, मैं बताता हूँ जल्दी। भरुंडा एक प्रकार का पक्षी होता है जिसमें पेट तो एक होता है, लेकिन उनकी दो गर्दन होती है, दो मुंह होते हैं।
तो जहां जाते हैं पैर दो होते हैं, वो साथ जाते हैं, लेकिन उनके दो मुंह होने के कारण वो अलग अलग तरफ चुग सकते हैं खाना। तो एक बार ऐसे ही भरुंडा जा रहा था, तो एक मुंह ने उसके मीठे मधु को पी लिया। तो दूसरे वाले मुंह ने बोला, अरे भाई, तुम्हें देखकर लगता है कि बड़ा ही स्वादिष्ट खाना मिला है, हमें भी तो थोड़ा दो। अब मधु इतना मीठा और स्वादिष्ट था कि इस मुंह को लालच आ गई। इसने कहा, नहीं भाई, इतना स्वादिष्ट मधु तो हमने कभी नहीं पिया, ये तो मैं सिर्फ पूरा अकेले पी जाऊंगा। और उसने दूसरे मुंह को चखने भी नहीं दिया। दूसरे मुंह को आया गुस्सा, इधर उधर ताकने लगा। सामने उसको एक जहरीला पौधा दिखा। उसने क्या किया, उसने अपने मुंह से उस जहरीले पौधे से जहर पी लिया। बिना सोचे समझे गुस्से में उसने जैसे ही जहर पिया, क्या होना था, पेट तो दोनों का एक था। जहर पेट में गया और पूरे शरीर में फैल गया, और वो भरुंडा पक्षी दो मुंह वाला मर गया। इसलिए अलग अलग मत अपनी सुरक्षा की कोशिश करो। सभी कबूतरों ने कहा, हाँ सरदार, जो आप कहोगे हम वही करेंगे, हम सिर्फ आपकी आज्ञा सुनेंगे। तो ऐसा करो, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। हमें एक साथ इस जाल को लेकर उड़ना है, एक साथ उड़ना, और उड़ते उड़ते मेरे मित्र चूहे के पास पहुंचना है। इस जाल को लेकर हमको उड़ना है। इतने बड़े जाल को हम छोटे छोटे नन्हे कबूतर कैसे उड़ेंगे? भाई, तुम अकेले छोटे हो, इतने सारे लोग कबूतर, इतने सारी गिनती में जो हम हैं, इतने सारे कबूतर मिलकर कितनी सारी शक्ति हमारी हो जाएगी। सोचो नहीं, जो मैं कहता हूं वैसा करो। कबूतर के सरदार ने कहा, एक, दो और तीन, उड़ो। कबूतरों का झुंड उड़ गया, और जैसे ही उड़ा, जाल भी उनके साथ उड़ गया, उठ गया ऊपर। बहेलिया दूर से भागता हुआ आ रहा था कुत्तों के साथ। अचानक उसने देखा, अरे ये तो जाल ऊपर उड़ रहा है। सारे कबूतर उस जाल को लेकर उड़ रहे हैं। ये भागा पीछे। कौवा बैठे बैठे ये अजूबा देख रहा था, वो भी कांव कांव करता हुआ इनके साथ भागा कि चले हम भी कुछ मदद करें। कौवे के साथ ही भी उड़ चले, भाई हम लोग भी मदद करेंगे। सब उड़ते उड़ते उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ गए, जहां पर कबूतरों के सरदार ने जाने को कहा था। नीचे बहेलिया तो इतनी तेजी से जा नहीं सकता था, वो तो उड़ नहीं सकता, ना कुत्ते उड़ सकते। काफी दूर दौड़ने के बाद थक हार कर उन्होंने हार मान ली। गुस्से में खीज से भरकर पैर पटकते हुए अपना वापस चले। और इधर ये पूरे कबूतरों का झुंड जाल को लेकर पहुंच गया कबूतर सरदार के दोस्त चूहा के पास। जैसे ही वहां पर ये लोग पहुंचे, सरदार ने बोला, उतरो नीचे। सबके सब नीचे उतरे। जाल सहित पूरे कबूतरों का झुंड नीचे जमीन पर आ गया। आवाज सुनकर, इतने सारे कबूतरों के फड़फड़ाहट सुनकर, कौओं की काव काव सुनकर, चूहा अपने बिल से निकल कर आया और अपने मित्र को देखकर बोला, अरे स्वागत है, लेकिन ये क्या भाई, तुम जाल में कैसे फंस गए? हाँ भाई, मुसीबत में फंसे हैं, इसीलिए तुम्हारे पास आए हैं। तुम हमको इस जाल से छुटकारा दिला दो मित्र। अवश्य, बोलकर चूहा कूदता फांदता अपने मित्र के पास पहुंचा और उसकी जाल कुतरने लगा। अरे रुको मित्र, रुको, कबूतरों के सरदार ने कहा। क्या हुआ? चूहे ने पूछा।
अरे भाई, मेरी जाल पहले मत काटो, पहले ये सारे मेरे कबूतर भाइयों की जाल काटो, मेरा वाला तो आखिरी में काटना। क्यों? क्यों भाई, तुम मेरे मित्र हो, पहले मैं तुम्हारे नीचे की जाल काट देता हूँ जिससे तुम स्वतंत्र हो जाओगे, फिर इनकी भी काट देता हूँ। नहीं भाई, मैं सरदार हूं, मुझे अपने साथियों की सुरक्षा सबसे प्यारी है, मेरी सुरक्षा आखिर में। ये सब मुझ पर कितना भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, मेरे कहने से इतना बड़ा जाल उठाकर यहाँ ले आए। तो भाई चूहे, तुम पहले इन सब की जाल काट दो, मैं तब तक इंतजार करूंगा। चूहे ने कहा, वाह भाई वाह, तुम्हारे मित्र होने पर तो मुझे गर्व है। कितने नेक दिल हो तुम कबूतर, तुम कितने समझदार भी हो। एक सही नेता हो, सही सरदार हो, जो अपने साथियों का ख्याल पहले रखता है। ऐसा कहकर चूहा जल्दी जल्दी अपनी दांत से सब जाल को काटने लगा। उसके और साथी भी बिल से निकल कर आ गए, सबने मिलकर जाल को काट दिया। आखिर में सरदार कबूतर की बारी आई, उसका जाल भी कट गया। सब कबूतर स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए, पंख फड़फड़ाकर उड़ गए, खुशी से झूमने लगे। सरदार की जय, सरदार की जय, सरदार के बुद्धि की जय, जय जयकार करने लगे। कौवे भी खुशी से जय जयकार करने लगे। सब ने कबूतर सरदार की बुद्धि की सराहना की। कबूतर सरदार ने विनय पूर्वक सबका धन्यवाद किया और कौवे से बोला, कौवे भाई माफ कर देना, अगर तुम्हारी बात मानी होती आज इस मुसीबत में हम ना फंसते और मेरे साथ मेरे मित्र भी ना फंसते। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, मुसीबत से छुटकारा मिल गया। तुम्हारे साथ का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक जंगल के आसपास के जीव जंतु भी आ गए थे, सब देख रहे थे। सब लोगों ने तालियां बजाई कबूतर सरदार का और कौवे के लिए। खूब सारी प्रशंसा हुई और सबको समझ में आ गया कि भाई, एकता से बढ़कर कुछ नहीं, और मुसीबत के समय डर नहीं, बुद्धि की जरूरत है, समझ की जरूरत। और इस तरह से चतुर कबूतर ने अपनी गलती को सुधारते हुए मुसीबत से छुटकारा पाया और दुष्ट बहेलिए की योजना को सफल नहीं होने दिया। कहानी अच्छी लगी? प्यारी सी है ना? कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी सीख है। एक रहो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के लिए सोचो और हमेशा अपने पहले दूसरे का सोचो। बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को हिट करिएगा और कबूतर और कौवे की तरह प्यारे बनिए। सबको प्यार करिए, सबकी चिंता करिए, सबके लिए आपका दिल धड़कना चाहिए। अपने जीवन में आनंद लाइए और दूसरों की सेवा करके, परोपकार करके जिस आनंद की अनुभूति आपको होगी ना, अम्मू याद आएंगी कि अम्मू ने कहा था, है ना? चलिए, जल्दी फिर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते बच्चों।